खगड़िया स्थित भरतखंड का बावन कोठी 53 द्वार मुगल वंश के शासन में अकबर के संरक्षक बैरम खान द्वारा निर्मित आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। करंट ब्यूरो सईद अनवर की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई जगह पर आपको लेके आया हूँ। जिस जगह पर मैं आज खड़ा हूँ वो खगड़िया ज़िले के भरतखंड पंचायत में 52 कोठली 53 द्वार है। ये इसका मुख्य द्वार है और मैं भागलपुर से चल के आया हूँ। भागलपुर मुख्यालय से ये तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये जिस जगह पर है वो खगड़िया ज़िला में पड़ता है और ये भरतखंड पंचायत। और ये जो महल है, ये जो इमारत है, ये जो हवेली है, ये ध्वंसावशेष जो देख रहे हैं, ये आप इसका मुख्य द्वार आपको मैं ये अपने सम्मानित छायाकार को कहूँगा कि ये इसका मुख्य द्वार पहले दिखाएं। इस मुख्य द्वार में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे वैसे ही एक आर्क, एक गुंबदाकार एक प्रवेश द्वार है और दोनों तरफ नक्काशी किया हुआ है। और ये जो 52 द्वार 53 कोठली 52 द्वार, हाँ 52 कोठली 53 द्वार जो है ये तकरीबन आज से 150 साल पहले का या शायद उससे भी ज़्यादा, यानी मुगलों के ज़माने में ये निर्मित हुआ है। और कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में जो बैरम खान थे उन्होंने इसकी तामीर करवाई थी। और ये जिस समय इसकी तामीर हुई होगी, जिस समय इसका संगे बुनियाद डाला गया होगा, उस समय आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय यहाँ पर कितना जंगलात और बियाबान हालत में ये गांव या मोहल्ला रहा होगा। और ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में इस तरह का हवेली का बनना वाकई में एक अजीमुशान, एक आपको जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें एक नई चीज़ ये है कि ये खगड़िया में पड़ता है, लेकिन ये भागलपुर के लोग ये समझ जाते हैं कि भागलपुर नारायणपुर प्रखंड में पड़ता है, लेकिन ये खगड़िया में। तो मैं अपने कहूँगा सम्मानित छाया को आगे आए, मैं इसके खूबसूरती को कि किस तरह से ये नायाब वास्तुकारी है। देखिए इस तरह का जो नायाब खजूरी ईंट से इसको बनाया गया, चूना सुर्खी जो उस समय मुगलों के दौर में जो बनाया जाता था। और इसमें कहते कि ये 53 द्वार है, अब 52 कोठी 53 द्वार, इस तरह से आपका जो है 53 द्वार मिलेगा देखने में। और ये आज इसका ध्वंसावशेष है, चूंकि इसको मुगल काल में बनाया गया था और बेसिकली ये अकबर के काल में ये बैरम खान द्वारा निर्मित। तो ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती बरकरार है। और ये लगभग 500 साल या 450 साल हो जाने के बावजूद भी ये अपने ध्वंसावशेष आज इसके चमक ये बता रहा है कि जब अपने चरम पर होगा, जब इसको बनाया गया था, तो इसकी सुंदरता का सहसा आप अनुमान लगा सकते हैं। इसकी नायाब कारीगरी जो है, ये वास्तुकार, इसका आप देखें कि किस तरह से इसको बनाया गया। कहते हैं कि ये इतना एक अबूझ हवेली इमारत है कि अगर कोई इसमें एक बार घुस जाया करता तो फिर बाहर निकलना मुश्किल था। कहते हैं कि पूरा का पूरा जो हवेली 5 बीघा में यह विस्तृत था और आज ही 5 बीघा में है, भले ही थोड़ा बहुत अतिक्रमित हो गया होगा, लेकिन आज इसका ध्वंसावशेष देख करके एक रश्क होता है, एक ज़रूर अफसोस होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस तरह के पुरातात्विक महत्व की चीज़ों, अभी मैं भागलपुर से आ रहा था तो बिहपुर में एक गवारीडीह, वहाँ पर एक 3000 साल पुराना जो पुरातत्व स्थल मिला, तो उसको लेकर के उन्होंने संरक्षित करने का एक ऐलान किया और इसको ये कहा कि इसको विकसित करना है। लेकिन जो ये हमारा अजीमुशान जो एक रौनक है, जो एक नायाब जो वास्तुशिल्पी का एक उदाहरण है, जो कारीगरी है, बेहतरीन कारीगरी का नमूना, ये इसको कम से कम सुरक्षित संरक्षित करने का नीतीश कुमार को गौर करना चाहिए, नहीं तो ये सने ये अपना शिनाख्त खो देगा। तो मैंने बताया कि ये 52 इसमें द्वार 53 द्वार और हाँ ये जो है इसमें एक कहानी है कि एक बार एक चोर जो है खजाने के लोभ में इस हवेली में घुस गया था, लेकिन ये हवेली में तो घुस गया था, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो फिर वो अपने को वहीं पर पाता था। इस तरह से वो एक ही कमरे में वो जो है घूम फिर करके आ जाता था और अंततः उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि बैरम खान ने बहुत सारा यहाँ पर धन जो है रखा था, गाड़ के रखा था, तो उसी के खोज में लोग आया करते थे। तो ये आज इसका जो रुग्णावस्था है, जो ध्वंसावशेष है,
है। कुछ हमारे साथ जो है कुछ ग्रामीण भी है, मैं कहूँगा कि आप लोग भी इधर आइए। तो आप लोग से भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग भी आइए। आप लोग यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? हम यहाँ उधर का है, दुधेला का। अच्छा, दुधेला के है, वो तो भागलपुर में पड़ता है ना। तो इसके विषय में क्या जानते हैं आप? हम आए देखने के लिए। आप भी देखने के लिए आए हैं? पहली दफा आए हैं ना? एक बार आए थे ना, तो अंदर घुसने नहीं पाते थे। अच्छा, इतना बढ़िया लगा। कब आए थे उससे पहले? पहले आए थे, बच्चे में आए थे। अच्छा, बच्चे में। आज मेरे साथ आप घुसेंगे और चलेंगे आप लोग सब। आप भी आगे आइए। एक और नौजवान हमारे साथ है, और ये आप भी साथ में आए हैं? साथ में आए हैं इनके। आप क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार जी भी है साथ में, और भी ग्रामीण है। आइए आइए। थोड़ा खूबसूरती मैं अपने सम्मानित छायाकार को कहूंगा कि इसकी खूबसूरती, जो आर्क, जो गुंबदाकार जो इसका द्वार बना हुआ, उसकी खूबसूरती को दिखाई, कितना नायाब नगीना है ये। और इसको ऐसे ही शने शने, अब देखिए कि बिल्कुल बियाबान पड़ा हुआ है, तो अब इसका कोई देखरेख भी नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे ये जर्जर होकर के अब गिर रहा है, और इसमें जो है अब पशु वगैरह बांधे जा रहे हैं। देखिए चूना सुर्खी का बना हुआ है, देखिए मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, मिट्टी, चूना सुर्खी। और आपको हम अंदर ले चलते हैं, और मैं कहूँगा अपने सम्मानित छायाकार से कि पूरा जो हवेली है उसका आप अच्छे से उसका थोड़ा ये कीजिए, दिखाइए अपने हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी जो हम इतना 50 किलोमीटर चल करके आए हैं, इस कोठी का, जो इस इमारत का नाम सुन करके आज वो लगे कि हम, मेरा जो है ये पहल जो है दिखाने का, वो सफल हो गया। देखिए इसका नायाब खूबसूरती। अब मैं आपके ये, अच्छा ये बता रहे हैं, ये चिरागदान, हाँ वो तो है। ये सब चिरागदान था उस समय। और ये मुगल सेम टू सेम गेट बनाया था जो, अच्छा, मुगल वास्तुकला समझे कि गेट है। अच्छा अच्छा, आप चलिए, ठीक है। हाँ, ये मुगल वास्तुकला का ये नायाब कारीगरी है। और जो अकबर के विश्वस्त बैरम खान जो सेनापति थे, जो बैरम खान के जो विश्वस्त जो सेनापति थे और जो संरक्षक भी थे अकबर के, उनका कहना है कि उन्होंने इसको बनाया था। आप इसकी सुंदरता देखिए, ये लगता है कि ये संगमरमर का गेट था, और ये बहुत ही नायाब नमूना है। क्योंकि यहाँ पर जंगलात हो गया, जंगल हो गया, हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए कि बिल्कुल अभी भी ये संगमरमर का बना हुआ है। ये संगमरमर का बना हुआ गेट देखिए, इसकी मजबूती देखिए, इसका ये तख्त देखिए, इस पर दिया वगैरह या कुछ इस तरह का रोशनी के लिए इसको काम में लाया जाता था। अच्छा, ये जो इस तरह का, हाँ, इस तरह का गेट हर जगह लगा हुआ था, पक्की का। वो तो चोर ये समझ के अंदर प्रवेश कर गया कि वो निकल जाएगा, लेकिन जैसे भी वो आता था, बस इसी तरह का दरवाजा उसको मिलता था। और वो फिर, तो आप यहीं के ना किशन जी? अच्छा, तो हमेशा आप आते होंगे ना। अब चलें, आप ऊपर चलिए। गांव के हैं तो गांव में अब तो ये तो बियाबान हो गया, बिल्कुल उजाड़ हो गया, बियाबान, बिल्कुल जंगल वगैरह जगह जगह उगाया है। तो आप लोग गांव के हैं। अच्छा, हाँ, आवाज के विषय में मैंने सुन रखा है कि यहाँ पर आवाज जो है प्रतिध्वनि होता है, गूंजता है। अगर कोई जोर से बोले तो उसकी, हालांकि इसका वैज्ञानिक कारण है कि 17.5 मीटर से आप अगर कम पर रहें। सुरंग था जाने के लिए। कहाँ से था? वो वहाँ बंद हो चुका है। बंद कर, उधर भी था। हाँ। ठकुरबाड़ी जाने का। हाँ। स्कूल के उधर देखते होंगे। हाँ। वो साइड में, वहाँ दिखेगा ना। चलिए ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, चल रहा है। हाँ, चलिए ऊपर आपको ले चलते हैं। इस 52 कोठी 53 द्वार, क्या 52 कोठी 53 द्वार ही कहते हैं ना। देखिए चूना सुर्खी का ये सीढ़ी, अभी तक ये मजबूती कायम है इसका। और मैं ऊपर ले चल रहा हूँ। ये देखिए आर्क डिजाइन का है, चूना सुर्खी का बना हुआ है। उस समय चूना सुर्खी ही इस्तेमाल किया जाता था, उस समय सीमेंट का इजाद नहीं हुआ था। तो देखिए उस समय की मजबूती। और मैं अब आ चुका हूँ 52 कोठी 53 द्वार के छत पर ऊपर में, और मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका ऊपरी भाग आप देखिए, ऊपरी भाग देखिए ज़रा कितना भव्य है। और इस तरफ भी मैं चाहूँगा कि अगर आ सके तो आए, चल सकते हैं ना इस तरफ। देखिए पूरा टूट फूट गया है थोड़ा, यहाँ से आप लीजिए। ये पूरा का पूरा विहंगम दृश्य
ये 5 बीघे में विस्तृत था और आज जंगल झाड़ जगह जगह पर उगाए हैं और इसके शिनाख्त को सने सने नष्ट हो रहा है और सरकार का इस दिशा में कोई भी इसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया है। इसकी कारीगरी देखिए बेमिसाल है और वाकई में जो अकबर ने 1576-80 में बिहार को फतह किया था और बैरम खां उस समय इनके संरक्षक थे। पेटीकोट प्रथा जब तक चली आ रही थी तब तक अकबर अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बैरम खां हुमायूं को भी विश्वस्त थे और बैरम खां के ही शिष्यत में अकबर पले बढ़े और फिर 1560 से 1565 तक वो बैरम खां का दौर था। और बैरम खां, जैसा कि बताया गया कि बैरम खां ने ही इसे बनाया गया, हालांकि लोग अपभ्रंशित रूप से बैरम सिंह का नाम बोलते हैं, हालांकि वो गलत है। बैरम सिंह नाम का कोई भी शख्स नहीं था। तो आप देखिए 52 कोठी 53 द्वार का नज़ारा। अब हम लोग नीचे चलेंगे। हमारे साथ हमारे एक मित्र भी आए हैं और ये भी बगल के ही गांव के थे, बीहपुर के। तो मैं हमेशा कहता था कि भाई वो 52 कोठी 53 द्वार चलना है, तो लेकिन ये बगल के रहने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए थे, हमारे साथ आए हैं। तो लोग यहाँ पर तरह तरह की चर्चा भी करते हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का भी है। तो खैर इन सब बातों पर लोगों को कान नहीं देना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। जब टूट फूट हो जाती है, जब वीरान पड़ जाता है, तो इस तरह की किस्सा गोई और कहानी वगैरह जो है स्वतः विकसित हो जाया करता है। तो आप देख सकते हैं इस 52 कोठी 53 द्वार का नज़ारा, विहंगम दृश्य। हालांकि हर कोने पर जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि जंगलात उगाए हैं और जंगली सांप बिच्छू वगैरह का भी डर है। बरसात का महीना है, काफ़ी उमस है, इस वजह से आपको मैं अंदर तक नहीं ले जा सकता हूँ। आप देखिए काफ़ी जंगलात उगाए हैं और भी कुछ विशिष्ट चीज़, पशु वगैरह यहाँ पर बांधे जाते हैं, पशु वगैरह चरती है। क्योंकि सरकार का कोई जो स्थानीय लोगों ने अपना नाम वगैरह लिख दिया है, दीवार को भी गंदा कर दिया है। देखिए चूना सुर्खी का ये दीवार ऊपर दिखाए कि किस तरह से उस समय चूना सुर्खी का इस्तेमाल हुआ करता था और सिस्टेमेटिक ढंग से, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ईंट पर ईंट रख करके इसको सेट किया जाता था। और ये 400-450 साल से ज़्यादा पुरानी होने के बाद भी अपनी मजबूती, अगर शायद सरकार ने इसकी सुधी वक्त पर ले लिया होता तो आज इस धरोहर को, वाकई में ये धरोहर देखने में आज भी वही खूबसूरती और एक नज़ारा प्रस्तुत करता है। काफ़ी यहाँ का दृश्य भी मनोरम है, मनमोहक है, गांव के बीचों बीच में है क्योंकि ये खगड़िया ज़िला आ गया और जहाँ पर हम हैं वो काफ़ी सड़क NH से अंदर आना पड़ता है, NH से उतर करके तकरीबन 10-15 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब ये गांव बिल्कुल गांव के बीच में है ये 52 कोठी 53 द्वार। और एक बार हम लोग बाहर आ गए हैं फिर प्रांगण में, तो अब एक बार आप देखिए उस तरफ से खंडर का, वो ऊपर भी स्टोरेज हुआ करता था और वो बिल्कुल छत वगैरह भी हुआ करता था। छत वगैरह गिर चुका है, ज़मींदोज़ धराशाही हो चुका है, अभी कोई नहीं है, बिल्कुल बियाबान पड़ा हुआ है। और जब बियाबान जब पड़ा रहेगा इस तरह से तो लोग भी इसका जो गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी कुछ लोग आए थे, बच्चे युवा, वो चले गए, बता रहे थे कि यहाँ पर ये है चीज़ें, लेकिन कोई जो कंक्रीट कोई जानकारी है वो अब आप देख सकते हैं। जो हम लोग जो अंदर गए थे ऊपर में, वो ऊपर का नज़ारा अब मैं सम्मानित छायाकार को कहूँगा कि दिखाएं एक बार। देखिए कितना विहंगम दृश्य है और ख़ास करके देखिए किस तरह से नक्काशी उकेरा गया है, अद्भुत नक्काशी। वाकई में ये 52 कोठी 53 द्वार लोगों को एक अपने ओर आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। और अगर आप पर्यटन स्थल कहीं घूमना चाहते हैं, अगर आप भागलपुर से अगर कहीं पर्यटन स्थल घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो खगड़िया में जो भरतखंड पंचायत में है 52 कोठी 53 द्वार, मैं कहूँगा एक बार ज़रूर आएँ। हालांकि बीच गांव में है, बहुत ही बियाबान है, लेकिन रास्ता है आने का और एक अच्छा एक स्पॉट है। और मैं एक बार नर्म निवेदन करूँगा
कि सरकार से कि इस जो अजीमुशान धरोहर को, जो मुगलों की विरासत है, और आज हम लोगों का एक फ़र्ज बनता है कि इसको सुरक्षित रखें। और देखिए बगल में एक स्कूल भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सईद अनवर, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने भरतखंड में 52 कोठी 53 द्वार का दिखाया है वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।